जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली हमारा 18 डे है। कैन यू सी दिस 18th डे? आपको पता नहीं खुशी है कि नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम अपने टारगेट के क्लोज जा रहे होते हैं। तो फाइनली 6 डेज उधर और 2 दिन इधर, हमारे मात्र 8 दिन का काम और बचा है ना। चलो अब आ जाते हैं। जैसे इतनी कंसिस्टेंसी पेशेंट के साथ आपने देखा ना, पेशेंट्स के साथ, वैसे ही इसको देखते रहो। एंड इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट देखना है, उसको समझना है, एनालाइज करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू फेच योर मार्क्स इन इंग्लिश, राइट। चाहे वो बच्चा 0 से स्टार्ट करता हो या बच्चा वो बेसिक से स्टार्ट करता हो, ये कवर हो जाता है, इतना सोचने वाली बात नहीं होती। ठीक, चलो अब देखते हैं कि पहले तो हम अपना मार्कर लें, क्योंकि बिना मार्कर तो टीचर कुछ कर ही नहीं पाएगी, है ना। चलो, सेंटेंस जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ही अपियर्स ही अपियर्स टू बी रेटिसेंट। अब ये एक अच्छा वर्ड आया, क्योंकि अभी तक ये जल्दी रिपोर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए इसको पूछने के चांसेस कम है, ये नहीं कह सकती मैं। सिर्फ ये कह सकते हैं कि रेटिसेंट वर्ड पूछा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। तो ये मेरे को लगता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको भी आता होगा, उस साइड जो बैठा है मोबाइल के, लैपटॉप के, स्क्रीन के, उसको भी। ठीक, तो कोऑपरेटिव एक अच्छा है। कोऑपरेशन, मैंने उसको जब आपको रूट वर्ड्स पढ़ाया था मैंने, तो को जुड़ जाता है तो मतलब वो चीज़ कोऑर्डिनेशन शो करती है। ठीक है, अब इसमें एक देखने वाली बात ये है, ही अपियर्स टू बी रेटिसेंट। तो रेटिसेंट का मतलब क्या हो गया, अब हमें देखना है। तो पॉइंट क्या होता है, रेटिसेंट वो होता है जो पता है क्या करता है। पहले तो देखो इसमें करना क्या है, हमें सिनोनिम्स फाइंड करने थे। ये क्वेश्चन पेपर जेटी 2022 का है, सेट ए है, आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद आंसर सॉल्व करो, हमारे साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, सेलेक्ट द नियरेस्ट इन मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मार्क करना है अपना रिस्पॉन्स अपनी शीट में। ठीक है, अब ही अपियर्स टू बी रेटिसेंट, वो देखने में रेटिसेंट लगता है। तो रेटिसेंट मतलब एक्सपेंसिव, जॉली, साइलेंट, विड्रॉन। ठीक, अब पॉइंट समझो। रेटिसेंट वो इंसान होता है ना बेटा, जो क्या करता है, वो बोलता है, लाइक ऐसा इंसान समझो कि जो कहना चाहता है लेकिन वो कहने से हिचकता है, मतलब वो जल्दी ओपन नहीं होता किसी के सामने, वो हाइड करके रखना चाहता है अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, तो यानी कि वो सोसाइटी से क्या करता है, विड्रॉ करता है। ठीक, साइलेंट वो हो गया जो चुप है। चुप होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान बोलता नहीं है, वो साइलेंट है, वो बात अलग है। लेकिन विड्रॉन है मतलब कि वो अपनी सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, किसी से बात नहीं करनी, बोलना नहीं, अपनी बातें नहीं बोलना। ठीक, सचिन बहुत कोऑपरेटिव है। वर्ड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पहले क्वेश्चन करने से पहले वर्ड्स को मार्क कर लो। कॉम्प्लाइसेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हो या किसी जगह पे एक पॉजिटिव काम कर रहे हो। ठीक, और जो कोवर्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, ओवर्ट का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, और कोवर्ट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा चीजों को हिडन रखना पसंद करता है। इंट्रोवर्ट होता है, ये इंसान के रिस्पेक्ट में आ गया, या कोई चीज जो सामने से नहीं दिख रही है, जो हिडन है, वो हो गई कोवर्ट। वर्ड आता है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट कौन सा वर्ड है, कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है कि आप ये बोल रहे हो कि ठीक है जो चल रहा है अच्छा चल रहा है और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि वी कैन नॉट बी कॉम्प्लासेंट अबाउट आवर स्टडीज, कि ठीक है इतनी है काफी है, हमेशा करते रहना चाहिए और पढ़ाई। ठीक, लास्ट इज कॉन्विंग। कॉन्विंग का मतलब कहाँ से आया, कॉन्विंग भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क करिए। इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि हमें इस वर्ड्स के मतलब आना बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनडीए, सीडीएस, एफ फोर्स, एफ कैट, एवरीथिंग, राइट। चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो देखो आंसर मैंने इसलिए बहुत डिस्क्रिप्टिव बनाए हैं ताकि आपको आसानी रहे। देखिए यहां से क्वेश्चन को देखिएगा, ये पिछला वाला क्वेश्चन था तो उसकी स्क्रीन सामने आ गई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। तो मतलब कैसा है, नॉट रिवीलिंग ऑफ थॉट्स और फीलिंग, यानी वो अपनी फीलिंग्स को या थॉट्स को रिवील नहीं करता है। ठीक है, जॉली मतलब क्या होता है, जॉली मतलब हैप्पी या चीयरफुल होना। तो हैप्पी और चीयरफुल की तो बात ही नहीं आई, तो आपने ये काट दिया। ठीक, साइलेंट काट दिया। आंसर विल बी विड्रॉन, और एक्सपेंसिव मतलब जो किसी चीज को एक्सपैंड करते हो। तो हमें मेनली मतलब किसका देखना था, रेटिसेंट का, जिसका मतलब क्या है कि सिंपल सा है कि वो जो रिवील नहीं करना चाहता थॉट या फीलिंग को। ठीक है, ये मत देखो, ये जो है ये कंसेंटियस का दिया हुआ था, तो उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब इधर साइड आ जाओ, आपको दिया है सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। तो कंप्लाइसेंट है, कंप्लाइसेंट मतलब कि दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करता है। तो आप जो दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हो तो वो कोऑपरेटिव नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैम ये कैसे कोऑपरेटिव हो गया, कोऑपरेटिव में तो हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। देखिए कोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट, हिडन, या फिर क्या होता है कि जो अच्छे से चीजों को दिखाना नहीं चाहता, वो छुपा के रखना चाहता है, हिडन। या कोई चीज हम ओवरटेड कोवर्टेड रखना चाहते हैं, मतलब वो छुपा के रखना चाहते हैं। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं कि जो है सही है, मजा आ रही है ना, वो वाली चीज होती है कि जितना है सही है, तो हम कॉम्प्लेसेंट है। तो इंसान को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा एक्स्ट्रा वर्क अच्छा करने की कोशिश करते रहना चाहिए।
कॉन्विंग दिया हुआ है, कॉन्विंग क्या है, कंस्पायरिंग टू डू इमोरल, यानी जब हम कुछ इमोरल करते हैं, मॉरली सही नहीं करते हैं, इमोरल काम करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्विंग। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये तो चलो हो गया, अब हमसे पूछा गया आंसर, तो कोऑपरेटिव का क्या हो जाएगा, कंप्लाइसेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रेटिसेंट का क्या हो जाएगा, विड्रॉन हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है हिज सारोटोरियल। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले देख लो है क्या, एंटोनिम है, आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको अपोजिट बताना है, तो सार्टोरियल एक नया वर्ड है, स्टार लगा लो, सीडीएस और एनडीए दोनों में पूछा जा सकता है, फिर से पूछा जा सकता है। तो सार्टोरियल मैनर इज जस्ट, तो सार्टोरियल मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा कि जैसे किसी को बहुत ड्रेसिंग का बहुत सेंस है, बहुत सब उसको मतलब यूजेस पता है कैसे क्रिएटिव वे में वो ड्रेसअप हो सकता है, तो उसको सार्टोरियल बोलते हैं। तो इसका अनकॉम्प्रोमाइजिंग से कोई मतलब नहीं, कॉमन से कोई मतलब नहीं, क्रूड से मतलब नहीं। क्रूड का मैंने आपको एंटोनिम बताया था, क्रूड का एंटोनिम बताइए जल्दी से, रिफाइंड, याद आ रहा है, पिछली बार लगवाया था। चलो, अब अगर याद आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है कि उसको एक बार फिर से देख लिया जाए। अब इसके बाद आपको दूसरा जो सेंटेंस दिया गया, ही हैज अ पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। अब मुझे वो बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे मन में ही, बिकॉज हम ऑब्वियसली रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू आपके पास पहुंच रहा है, लाइव नहीं जा रहा है। तो पेंचेंट जो है वो वर्ड आपने अगर पी सेक्शन पढ़ा था पिछले वाले में, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो इससे पिछले प्रीवियस टू प्रीवियस में पढ़ा था, तो पेंचेंट वर्ड आया था। पेंचेंट वर्ड क्या कह रहा है, पेंचेंट वर्ड सिंपली मतलब होता है कि किसी चीज में इंटरेस्ट होना। तो शी हैज पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो पेंचेंट है मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उसके अंदर उस चीज की क्या है, लाइकनेस है। तो जब किसी चीज को आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, तभी तो उसको उसके लिए इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब इसका हमें करना क्या है, एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम क्या जाएगा, डिसलाइक। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे सार्टोरियल, तो इसका एंटोनिम क्या जाएगा, अनस्टाइलिश, इसको स्टाइल की सेंस ही नहीं। ठीक, अब इसको जरा सा एक्सप्लेनेशन में देख लो, क्योंकि वो पार्ट हमने बोला ना कि जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने कुछ चीजें आपके लिए और लिखी है। जो वर्ड्स देख रहे हैं ना, एक्सटॉल, सबल्यूनरी, टेरिफिक, फ्यू एंड देन परपोर्टेड एंड डुप्लीसिट, इसका मीनिंग आपको देख के बताना है मुझे, मीनिंग आप बताओगे, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जल्दी से इसका मीनिंग ढूंढ के बताओगे। तब तक हम जरा सा ये देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ही हैज अ पेंचेंट, पेंचेंट फॉर स्पाइसी मतलब स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग, यानी उसको आदत है, उसको बहुत पसंद है। जैसे लड़कियों को बताशे खाने पसंद होते हैं, तो उनकी उसके लिए लाइकिंग होती है। हाँ, मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे भी पसंद है। ठीक, टेंडेंसी आंसर नहीं होगा। एफिनिटी मतलब किसी चीज के लायक नहीं, जैसे बोलते नहीं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो बोलते हो इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद कार्बन बॉन्ड, है ना, तो एफिनिटी मतलब किसी चीज के लिए लाइकिंग होना। अब आ गया कि लाइकिंग होना, तो ये इसका क्या हो सकता था, सिनोनिम हो सकता था, है ना, लेकिन सिनोनिम तो पूछा नहीं गया, हमसे एंटोनिम पूछा गया, तो पेंचेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसलाइक। ठीक, आगे बात समझ में। उसी तरह से सार्टोरियल का अनस्टाइलिश हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि क्लोथ्स को टेलर करना है जो अच्छे से एकदम स्टाइलिश वे में हो, सार्टोरियल का मतलब। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आते हैं, वैकैब बूस्टर आ गया। वैकैब बूस्टर आपके लिए एक अलग तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका है। अब उस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है ल्यूरिड। जैसे हमसे ल्यूरिड पूछा गया, हमसे ल्यूरिड में पूछ रहा है कि सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जैसे हमसे बोल रहा है कि सिनोनिम बताना है, पहले इंपॉर्टेंट होता है कि ल्यूरिड है क्या। तो ल्यूरिड क्या है, ल्यूरिड इज नथिंग, इट इज जस्ट, जब हम किसी चीज को बहुत ब्राइट दिखाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो उसकी एसेंस, जैसे एक फ्लावर है, एक फ्लावर बहुत सुंदर सा है, आपने क्या किया, उसको फिल्टर लगा दिया, अब वो और सुंदर लगने लगेगा, बट वो एक्चुअल एसेंस खो देगा। तो यानी ब्राइट बनाना, ल्यूरिड मतलब किसी चीज को ब्राइट बनाना। उसी तरह दूसरा वर्ड दिया हुआ है फैमिलियर। फैमिलियर मतलब वेल नोन होना। फैमिलियल, फैमिलियल तो कोई वर्ड इससे रिलेटेड तो नहीं है। कॉमन, कॉमन भी नहीं है। रिलेटिव, रिलेटिव ऑब्वियसली फैमिलियर होता है। तो देखो एक बात याद रखना, मैं किसी भी तरह से का कोई कंसेप्चुअल आपके अंदर बुरी अंडरस्टैंडिंग नहीं लाना चाहती। देखो अगर दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक दिया है, वेल नोन भी दिया तो भी वो सही होगा, और रिलेटिव दिया तो भी वो सही है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ज्यादा से अगर क्लोजर सेंस जाएगा तो वो रिलेटिव जाएगा, क्योंकि रिलेटिव से आप बहुत फैमिलियर होते हो। और अगर रिलेटिव नहीं दिया होता तो आपका आंसर क्या होता, वेल नोन होता। दोनों ही सही मायने में मीनिंग जाते हैं। अब जल्दी से हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब पता है क्या है, अच्छा डिसोल्यूशन कैसे होता है, देखो जैसे सोल्यूशन है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेशन लो कि कोई सोल्यूशन है तो वो किसी चीज का मिक्सचर होगा, और मैं उसे डिस कर दूं यानी अलग कर दूं, कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग, तो क्या हो गया वहां पे डिसोल्यूशन आ गया। तो डिसोल्यूशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे किसी चीज को हमने, एक्चुअली ये होता है कि लीगल वे में किसी चीज को एंड करना।
ठीक, तो यहाँ पे रिट्रीब्यूशन का कोई सेंस नहीं, परसुएशन का तो परसुएट यानी किसी को मनाने की कोशिश करना, इसका भी कोई सेंस नहीं, कंप्लायंस मतलब किसी चीज से बाइंड हो जाना, वो भी कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, सो आंसर विल बी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि हमसे पूरा बोला गया था इसका एंड हो रहा है तो एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि ये नेगेटिव था तो इसका एंड पॉजिटिव। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया है प्रोग्रेसिव, एक सेकंड रुकेगा। प्रोग्रेसिव हमसे बोला गया, और प्रोग्रेसिव में जनरल सी बात कह रहा है कि क्या है, रिप्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव, रिपल्सिव या एग्रेसिव। बहुत ध्यान से देखिए, रिप्रेसिव प्रोग्रेसिव की बात हुई थी, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करना, है ना, तो कहोगे मैम रिप्रेसिव हो जाएगा, रिप्रेसिव सप्रेस के सेंस में आता है, रिप्रेसिव नहीं होगा, रिपल्सिव भी नहीं होगा, रिपल्सिव तो एनिमिटी के सेंस में आएगा। ठीक है, अब एग्रेसिव तो मतलब एंगर के सेंस में आएगा, और रेट्रोग्रेसिव विल बी द राइट आंसर, क्योंकि रेट्रोग्रेसिव मतलब होता है कि प्रोग्रेस आगे की तरफ होती है ना, और रेट्रोग्रेसिव नीचे की तरफ, मतलब कोई चीज डिक्लाइन कर रही है तो वो नीचे की तरफ आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास वो कैप कैप्सूल है, उसमें दिया हुआ है रथलेस। रथलेस मतलब क्या होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि बताइए, क्रूएल होना, अनकाइंड होना। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ, इमोशंस को समझो। ठीक, चलो अब आगे देखिए, अनकाइंड, ये वर्ड आपके पेपर में आ चुका है आज। एनडीए और सीडीएस में अब देखो क्या है, रिमोर्सलेस, इनह्यूमन। इनह्यूमन तो मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इनह्यूमन है, इनह्यूमन मतलब जो इंसान के रूप में नहीं करनी चाहिए उसको, तो यानी वो अनकाइंड है, क्रूअल हो रहा है। उसी तरह सैवेज, सैवेज मतलब कोई ऑफेंसिव बात कहना, तो सैवेज किस सेंस में जाएगा, ऑफेंसिव से। ठीक, अनरिलेंटिंग मतलब बिल्कुल भी काइंड ना होना, तो नॉट बीइंग काइंड। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब नेक्स्ट दिया हुआ है एंटोनिम। एंटोनिम में क्या दिया हुआ है, कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशन से फ्लड अप होना। लीनियंट, लीनियंट मतलब बहुत ही, अरे लीनियंट मार्किंग करो यार, अच्छी प्यार से मार्किंग करो। ठीक है, बेनेवोलेंट फिर से आ गया, देखिए 7th 8th टाइम आ रहा है। बेनेवोलेंट मतलब भी काइंड हार्टेड, एंड देन ह्यूमनिटेरियन यानी लोगों के भले के लिए, तो वो चीज ऑब्वियसली काइंड होगी। रस्टिक क्या आता है, किसी भी विलेज एरिया के लिए रस्टिक का इस्तेमाल होता है, विलेज एरिया या फिर इसको आप बोलिए कंट्री साइट के लिए रस्टिक का इस्तेमाल होगा। तो सिनोनिम क्या है, पेस्टोरल, पेस्टोरल एरियाज। ठीक है, ब्यूकोलिक भी कहीं ना कहीं विलेज एरिया की बात कर रहा है, रूरल भी कहीं ना कहीं पूरे जैसे रूरल एरियाज की बात कर रहा है, और अनसिविलाइज्ड ऐसा माना जाता है। ऐसा है नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन ऐसा कहते हैं लोग कि विलेज के लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखते हैं मुझे सिटी में देख के लगता है कि शायद ये उनसे ज़्यादा अनसिविलाइज्ड है, तो इनको अनसिविलाइज्ड में जाना चाहिए। हर कोई जो सिटी में रह रहा है वो सिविलाइज्ड हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट अब उसी तरह से हर कोई जो विलेज में रह रहा है वो अनसिविलाइज्ड हो, जरूरी नहीं है। मेंटली आप कितने साउंडिंग हो वो डिसाइड करता है कि आप सिविलाइज्ड हो या अनसिविलाइज्ड हो। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। खैर ये ज्ञान हो गया। अब अनसिविलाइज्ड मतलब एक रेफरेंस के तौर पे कह दिया उन्होंने बस। कल्चर्ड यानी कि जिसको अच्छे से संस्कार होंगे, सारी चीजें होंगी। रिफाइंड होगा, जो नॉलेजेबल होगा, जो परखा हुआ होगा, जो एकदम से क्लियर होगा चीजों को लेके। अर्बन एंड अर्बेन, तो मतलब ये कह सकते हो कि हाँ रेफरेंस में जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कंट्री साइड है तो कंट्री साइड ही, उस रेफरेंस में वो चीज कही जा सकती है। ठीक, अब आते हैं वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सांसें थाम लो, वर्ड्स लंबे हैं, लंबी चढ़ाई चढ़नी है, जल्दी जल्दी चढ़ेंगे। रिप्राइव दिया है, ध्यान दो। लॉयर्स गॉट हिम रिप्राइव व्हेन ही वाज ग्रांटेड बेल एंड रिलीज फ्रॉम जेल। तो लॉयर्स ने क्या किया, उसको रिप्राइव किया जब उसको बेल मिल गई और रिलीज कर दिया गया। तो मतलब क्या किया, टेम्परेरी स्टे लगा दिया उसके उस पर। ठीक है, तो रिलीज जैसे ही मिली उस पर टेम्परेरी स्टे लगा दिया कि इसको स्टे लगाया जाए, भैया इसको रोको, ये जेल के बाहर नहीं जाना चाहिए। रिक्वेसिट, अभी मैंने प्री रिक्वेसिट पढ़ाया था तो पी में आया था। रिक्वेसिट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने वहां ही बताया था, रिक्वायर आ गया ना, उसी से रिक्वायर्ड कर लिया करो, रिक्वायरमेंट कर लिया करो। तो हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी आर रिक्वेसिट फॉर सक्सेस इन लाइफ, यानी सक्सेस के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रैम्पार्ट हो गया, रैम्पेट दिया है। The Prime Minister declared from the ramparts of the Red Fort that the sovereignty of India is inviolable, मतलब उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो रैम्पार्ट मतलब एक डिफेंसिव जो दीवार बनी हुई है, मतलब रेड फोर्ट की ऑब्वियसली एक जगह से वो स्पीच देते हैं, तो उस दीवार के लिए हमने वर्ड यूज किया, तो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। नेक्स्ट आपसे वर्ड बोला गया है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट देखो ये वर्ड आ चुका है पेपर में, इसको स्टार बना लो।
पूछा जा चुका है। अब रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है? इट्स आर ड्यूटी टू रेसिप्रोकेट द लव एंड रिगार्ड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। मतलब रेसिप्रोकेट मतलब अगर कोई बच्चा या हमसे कोई हमारा बड़ा कोई प्यार से बात कर रहा है तो जनरल लाइक कोई बोल रहा है हेलो आप कैसे हो, तो ये नहीं कि नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं आई एम ओके आप कैसे हो, तो रेसिप्रोकेट करना मतलब रेसिप्रो का समझ रहे हो कि जो वो दे उसको हमें रेसिप्रोकेट वापस से उनको वापस देना है। तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है कि काइंडनेस को क्या करना है? रीपे करना है, रीपे। ठीक है। रेंजिविस दिया हुआ है। रेंडेजिविस मतलब क्या हो गया कि वन कॉफी हाउस इन कनॉट प्लेस दिल्ली में है वॉज अ फेमस रेंजिविस फॉर द राइटर्स एंड जर्नलिस्ट। मतलब एक अच्छी जगह थी जहाँ पे मीटिंग्स कर सकते हैं ना। देखो मैंने देखा भी नहीं तभी मुझे पता चल गया, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला ना कि इन सबके लिए एक जगह थी, राइटर्स और जर्नलिस्ट वो मिलके बात डिस्कस कर रहे हैं। रियल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है? रिसेंट ईयर्स में इंडिया जो है ट्रिमेंडस काम कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है इन रियलम ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यानी देखो किंगडम ये राजा वाली किंगडम नहीं है, मतलब एक एरिया, एक डिफाइंड एरिया में, ठीक है, एक डिफाइंड एरिया में। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हमारे पास कई सारे वर्ड आते हैं, जल्दी से आप स्क्रीन पे देख लीजिए। वर्ड क्या दिया हुआ है? रिफर्बिश। ठीक है, जैसे हम रिफर्बिश पे आए हमसे क्या कह रहा है? रिफर्बिश वर्ड दिया हुआ है, रिफर्बिश, रिवर्स्ड, रिनाउंस। बहुत ध्यान से देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी एक्सक्यूज नहीं करना है। अब देखो क्या दे रहा है? पर्सन कैन रिफर्बिश हिज इमेज बाय लीडिंग लाइफ डेडिकेटेड टू हिज वोकेशन। यानी जब वो अपनी जॉब, वोकेशन अभी हमने पढ़ा था ना, जॉब, जब हम मतलब रिफर्बिश कर सकता है जब वो अपनी डेडिकेटेड लाइफ वोकेशन को दे दे, अपनी जॉब को दे दे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लीन करूँ तो यानी कि रिफर्बिश का मतलब क्या हो गया कि अच्छी जिंदगी जी सकता है, इमेज अच्छी बना सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें रोबस्ट को, क्या कह रहा है? ओनली रोबस्ट प्लेयर कैन विथस्टैंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो मतलब ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस को स्टैंड करना है, स्ट्रेन को विथस्टैंड करना है, यानी उसके साथ खड़े मतलब उसके खिलाफ खड़े रहना है। तो ये रोबस्ट वर्ड जो होगा वो बहुत ही जैसा पॉजिटिव वर्ड होगा, और जब हम इसका मीनिंग देखेंगे तो उसका क्या होगा? विग्रस होना या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना। तो बहुत विग्रस है या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब आते हैं रिनाउंस पे। रिनाउंस हमसे क्या कह रहा है? इस बात का ध्यान देने वाला है। रिनाउंस कह रहा है कि लॉर्ड बुद्धा रिनाउंस्ड मटेरियल लाइफ इन सर्च ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या कह रहा है? लॉर्ड बुद्धा ने छोड़ दी मटेरियल लाइफ इन सर्च ऑफ, ताकि फ्रीडम मिल सके सफरिंग ऑफ लाइफ से। तो रिनाउंस कर दी मतलब ये मैं पहले बता चुकी हूँ, रिनाउंस करने का मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है? सिंपल बोल रहे हैं रूडिमेंट्री। अब रूडिमेंट्री क्या बोल रहा है? ध्यान से देख लेते हैं। रूडिमेंट्री हमसे कह रहा है कि इफ वन विशेस टू लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द रूडिमेंट्री रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इसमें क्या बोला कि अगर उसको आर्ट सीखनी है कि कैसे बात करनी है तो उसको बेसिक रूडिमेंट्री, यानी ये जो अच्छे से उसके अंदर जो खराब पड़े हुए ग्रामर के रूल्स हैं उसको इम्प्रूव करना। तो रूडिमेंट्री का मतलब है नॉट डेवलप्ड या फिर एलिमेंट्री, ये बेसिक्स है और फिर भी उसने डेवलप नहीं किया है। ठीक है, तो रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब अब क्या हो जाता है? द प्लेयर्स रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द एम्पायर अबाउट द रन आउट डिसीजन। तो यानी कोई तरह का वार्तालाप चला था जिसमें वो क्लियर नहीं थे, उनको मजा नहीं आया उनका डिसीजन सुन के, तो नेगेटिव वर्ड है। तो उन्होंने क्या किया? रिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रोटेस्ट किया। ठीक, नेक्स्ट देखो रिप्यूडेट। रिप्यूडिएट क्या कह रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर रिप्यूडिएटेड हिज रिमार्क्स बाय सेइंग दैट ही वाज कोटेड आउट ऑफ कंटेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो रिप्यूडिएटेड हो गए बाय हिज रिमार्क्स दैट ही रिप्यूडिएटेड, मतलब उन्होंने अपनी ही बात को क्या कहा? डिसअलाउ कर दिया कि मैंने तो ये कहा ही नहीं है, तो मतलब डिसोन कर दिया। डिसोन का वर्ड मैंने भी आपको एक और बताया था, इसको याद करने की कोशिश करिए, भी आपको याद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या करेंगे? वर्ड पे देखेंगे रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट हमसे क्या कह रहा है? इस चीज को बहुत ध्यान दो। देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेप्रोचमेंट। इंडिया और चाइना के बीच में कोई रिप्रोचमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब तक बाउंड्री डिस्प्यूट क्या कर रहा है इनके बीच में है तब तक उनके बीच में किसी तरह की रेप्रोचमेंट, मतलब समझो किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज, किसी बात पे सहला कर सके, बात कर सके, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब रिकंसाइलेशन नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफेंस के टर्म से, तो इसको डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगाया करो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। रेज दिया हुआ है, द होल विलेज वॉज रेज फॉर द ग्राउंड टू ग्राउंड बाय कांस्टेंट शेलिंग फ्रॉम द अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब बॉर्डर से आ रही थी, रेज हो गया। मतलब अच्छा रेजर क्यों यूज करते हो? कॉमन सी बात हो, रेजर यू लाइक बॉयज इफ यू टॉक अबाउट द शेव करते हैं प्रॉपर, तो रेजर क्या यूज हो रहा है कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हो ना। रेज मतलब डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली। ठीक है, मैंने जस्ट एक इंडिकेटिव वे बताया कि आप उसको कैसे याद कर सकते हो। रिक्रिमिनेशन,
When her husband advised her not to neglect her domestic obligations, there were offensive recrimination. Obviously बात है, वो कह रहा है कि तुम काम भी करो लेकिन तुम डिफेंसिव यानी जो घर के डोमेस्टिक काम है उसको तुम मना नहीं कर सकती. तो वहां पे क्या हुआ, ऑफेंसिव रिक्रिमिनेशन हो गया. तो यानी कि अगर हम देखें तो रिक्रिमिनेशन क्या हो गया, काउंटर चार्ज. यानी काउंटर चार्ज, एक दूसरे पे जैसे कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही चीज है, वो उसको बोल रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाई होने लगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या दिया हुआ है, रिपरकशन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन, आपसे कोई कुछ बोले आप उसका रिपरकशन क्या देते हो, यानी रिजल्ट क्या देते हो, रिएक्ट कैसा करते हो. इन इंडिया इज अफ्रेड दैट कश्मीर प्रॉब्लम विल हैव सीरियस रिपरकशन बोथ ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी. ऑब्वियसली बात है, इंडियन की पॉलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ज्योग्राफी भी डिस्टर्ब हो जाएगी और इकोनॉमी तो डिस्टर्ब होनी ही है. ठीक, अगर ऐसा होता है तो. रेक्टिफाई एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. रेक्टिफाई वर्ड कई बार आप यूज करते हो, होता हुआ देखते हो. द अकाउंट वॉज एबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक एंड रेक्टिफाइड. रेक्टिफाइड मतलब किसी चीज को करेक्ट कर लेना. ठीक है, रेक्टिफाई करेक्ट होता है, रेटिफाई मतलब भी वही होता है, लेकिन ये अमेंडमेंट के लिए आता है और ये मैक्सिमम ट्रीटीज के लिए यूज होता है. ठीक है, किसके लिए यूज होगा, ट्रीटी के लिए. अब आ गए, क्लियर कर दिया. चल नेक्स्ट देखते हैं. रिलिंक्विश. रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, अबेंडन कर देना. ठीक है, तो रिलिंक्विश का मतलब क्या हो गया कि उस चीज को अबेंडन कर दिया. अब अबेंडन करने का मतलब, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज रेडी टू रिलिंक्विश हिज क्लेम टू द पैटर्नल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, इनमें से कोई भी भाई रेडी नहीं था रिलिंक्विश करने के लिए अपने क्लेम पैटर्नल प्रॉपर्टी पे. तो रिलिंक्विश मतलब क्या हुआ कि वो छोड़ने को तैयार नहीं था ना. तो सीधा सा मतलब है कि वो क्या नहीं तैयार था, अबेंडन करने को तैयार नहीं था. अबेंडन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जा सकता है. अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि हमें दिया हुआ है. एक सेकेंड, ओके. अब देखिए कितने सारे वर्ड आपकी स्क्रीन पे दिखे हुए हैं. ठीक है, रेट्रोग्रेड अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड. देखो आर जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है. रेट्रोग्रेड मतलब जब हम पीछे की तरफ मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड. अभी हमने रेट्रोग्रेसिव बोला था ना, तो रेट्रो मतलब पीछे की तरफ, तो रेट्रो मतलब पीछे. ठीक है, चलो अब आता है रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की तरफ. अब ध्यान से देखो, लुकिंग बैक आया, रेट्रो से क्या आया, गोइंग बैक आया, ऑन द पास्ट. अब यहां पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, रिटेलिएट. रिटेलिएट मतलब हिट बैक. अब देखो क्या हुआ रिजल्ट में, बहुत सिंपल सी बात. अब मैंने इतना बता दिया ना, अब इसको ध्यान से देखते हैं. ठीक, रेट्रोगेट में क्या होगा, ऑल्दो वी क्लेम टू हैव प्रोग्रेस्ड इन एवरी फील्ड, इन फैक्ट वी हैव रेट्रोगेटेड इन अपहोल्डिंग ह्यूमन वैल्यूज. ठीक है, रेट्रोगेटेड मतलब अब हम पुरानी ह्यूमन वैल्यूज को भी वापस से ला रहे हैं. आ गई बात समझ में, तो बात क्लियर हो गई. अब इसमें बोल रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव. तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या बोला, व्हेन ही इज इन रेट्रोस्पेक्टिव मूड ही स्पीक्स हाई ऑफ हैलुसिनोन डेज ऑफ हिज यूथ. तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि अपने पुराने दिनों को ये याद करता है जब वो रेट्रोस्पेक्टिव मूड में होता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, यू विल गेट बोनस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. मतलब जब तुम अपने पास्ट को याद करोगे तो तुम्हें अपने आप धीमे धीमे रियलाइज होगा कि तुम्हें बोनस मिल रहा है. ठीक है, रिटेलिएट यानी रिटेलिएट भी रिपरकशन की तरह, मतलब किसी ने कुछ किया तो आप उसके रिजल्ट में कुछ कर रहे हो. तो डिफेंस मिनिस्टर वॉन्ड यानी एनडीए के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, सीरियस, क्योंकि डिफेंस में बहुत ज्यादा टर्म यूज होता है. रिटेलिएटेड दैट इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक, अगर अटैक होगा तो वो जवाब देगा. ठीक है, चलो अब बिना देर किए जल्दी जल्दी चलते हैं. आ गए हम 22 पे. 22 हमसे क्या कह रहा है, रिटिन्यू, रिथलेस, ramification. Ramification is very very important word, mark it important. Why? Now see, the interference of the president in the affairs of central government is fraught with the dire ramifications. बात समझना कि प्रेसिडेंट का जो इंटरफेरेंस हो रहा है अफेयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो डायर रेमिफिकेशन के वजह से है, मतलब फार रीचिंग इफेक्ट, मतलब उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. ठीक है, तो उसमें उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. तो फार रीचिंग इफेक्ट यानी कि इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कैरी सॉरी. एक प्रेसिडेंट का जब इंटरफेयर होता है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करता है किसी भी मूवमेंट पे. तो फार रीचिंग इफेक्ट यानी बहुत दूर तक उसका इफेक्ट जाता है. ठीक है, चलो अब रथलेस दिया हुआ है. रथलेस में हमसे क्या कह रहे हैं, लैंडलेडी वॉज नॉट ओनली रॉब्ड बट ऑल्सो बीटन रथलेसली. मतलब उसको रॉब ही नहीं किया गया, बीट किया गया तो ऑब्वियसली बुरी तरह से मारा गया होगा, तो यानी कि पिटीलेस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, रथलेस मतलब बिना काइंडनेस दिखाए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर आपसे बोल रहे हैं कि रेटिन्यू. रेटिन्यू में क्या बोला है कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन द टाउन विद रेटिन्यू ऑफ ऑफिशियल्स. तो कई सारे ऑफिशियल्स लेके भेजे, तो कई सारे अटेंडेंट्स लेके भेजे, कई सारे अटेंडेंट्स लेके भेजे. ठीक है, अब आ गए
अब जल्दी से देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं इसलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे। रेलीगेट दिया हुआ है, रिकेंट दिया हुआ है, रेस्टिव दिया हुआ है। रेलीगेट दिया, रिकेंट दिया, रेस्टिव दिया है। फाइन, अब देखते हैं रेलीगेट का क्या सीन है। रेलीगेट में कह रहे हैं आफ्टर द डिफीट ऑफ इंडियन क्रिकेटर टीम, sorry, after the defeat of Indian cricket team in the semi-finals in the World Cup, it has been relegated to 7th position। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि डिफीट हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम की, तो वो ऊपर तो जाएगी नहीं, नीचे ही आएगी, तो यानी पुट टू लोअर पोजीशन। आगे बात समझने। नेक्स्ट दिया है रिकैंड, इंस्टेड ऑफ द एडवाइस ऑफ द पार्टी हाई कमांड ही डिड नॉट रिएक्ट रिकेंट हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द लीडर ऑफ द पार्टी। मतलब ऑल्दो पार्टी ने कमांड भी दी लेकिन वो बदला नहीं, रिप्यूडिएट नहीं किया, यानी बदला नहीं उस चीज को। ठीक है। रेस्टिव क्या कह रहा है, देखो द लेबर्स वर्किंग इन दिस फैक्ट्री आर रेस्टिव ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बोनस दिस ईयर। तो मतलब उनको छुट्टी नहीं दी गई है, वो रेस्ट पे नहीं है क्योंकि उनको बोनस नहीं मिला है, तो रेस्टलेस और अनमैनेजेबल। ठीक, तो रेस्टलेस और अनमैनेजेबल विल बी द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है रैम्पेज। अब देखो ध्यान से, रैम्पेज, रैप्ट और रिनिगेट। हमसे क्या कह रहा है, पहले एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। The demonstrations went on the rampage when the superintendent of police refused to listen to their grievances। यानी क्या बोला गया कि जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, यानी जो धरने चल रहे थे, वो रैम्पेज में चले गए जब सुपरिटेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो ग्रीवियंसेस को नहीं सुनेगा। तो यानी ऑब्वियस ही बात है किसमें हो गए, वॉयलेंस में क्रिएट हो गए। तो रैम्पेज एक कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। तो यानी क्या है, मतलब बुरे में चले गए, सुनने को तैयार नहीं था, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होगा, वॉयलेंस होगी। ठीक, द स्पीच, तो रैम्पेज ऐसे बोलो कि रैम्पेज हो गया, यानी रंपड़ हो गया, यानी बेकार हो गया, तो दैट इज बेकार हो गया, यानी वॉयलेंस में क्रिएट हो गया। स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज लिसन टू विद रैप्ट अटेंशन। अब ऑब्वियसली बात है, रैप्ट यानी बहुत स्ट्रॉन्ग अटेंशन से, एडजेक्टिव बता रहा है, तो स्ट्रॉन्ग अटेंशन से आगे मतलब फुल्ली अटेंटिव होके, पूरा फोकस्ड होके देख रहे थे, है ना। उसी तरह से आपके सामने वर्ड आया रेनिगेट। रेनिगेट क्या कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ renegades in the Indian politics Indian defection law renegades in the Indian politics are having a field today। ठीक है, यानी कि बात समझने की कोशिश करो। मतलब पता है एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि एक बार अगर मेरी पार्टी से आप लड़ रहे हो और आफ्टर इलेक्शन आप किसी और की पार्टी की तरफ से नहीं, जैसे मान लीजिए मैं पर्टिकुलर ए पार्टी से लड़ रही हूँ और मैंने इलेक्शन जीत लिया, उस ए पार्टी के बिहाफ का मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे पे रहा होगा, वैसी बात है कि उस पार्टी की वजह से भी मुझे कंट्रीब्यूशन मिला होगा। लेकिन जैसे ही मैं सेलेक्ट हुई वैसे क्या हुआ कि मुझे किसी और पार्टी ने पैसे देके खरीद लिया और मुझसे कहा कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाओ, और अगर मैं उनकी पार्टी में शामिल होती जिसकी वजह से इधर जिसकी पार्टी की मैं तरफ से खड़ी थी वो हार जाती है या वो माइनॉरिटी में आ जाती है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उस पर केस करेंगे जो पार्टी ने उसको पहले नॉमिनेट किया, मतलब खड़ा किया था, उसी को एंटी डिफेक्शन कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि टर्न कोट इन पॉलिटिक्स, मतलब तुरंत जो है अपना कोड बदल लिया, यानी पहले लॉयर का पहना था अब डॉक्टर का, यानी दूसरी टीम के हो गए, या रिलीजन बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब बात समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, रिटार्ड, रिप्राइजल एंड रैंकर। रैंकर हम पढ़ चुके हैं, रैंकर मतलब क्या होता है, खट्टापन आ गया, रिश्ते में खटास आ गई। तो दो दे हैड प्लान टू मैरी नाउ देयर इज फीलिंग ऑफ रैंकर बिटवीन देम। भाई पहले तो सोचा था शादी करेंगे, अब इतनी लड़ाई कर ली कि फीलिंग ही नहीं आ रही कि शादी करनी चाहिए। रिप्राइजल क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेटिव। देखिए वर्ड आ गया आपका, ये वर्ड कल पूछा भी गया था, प्रोवोकेटिव, सीडीएस में आया हुआ है ये वर्ड प्रोवोकेटिव। ठीक है, अब आगे पॉलिसी ऑफ द मिलिटेंसी परस्यूड बाय पाकिस्तान, इंडिया हैज डन नथिंग बाय द वे ऑफ रिप्राइजल। यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया ने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया मतलब रिटेलिएशन नहीं की, रिजल्ट नहीं दिया, उनको जवाब नहीं दिया। रिटार्ड मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैज रिटार्डेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। रिटार्डेड मतलब कम कर दी है या फिर उसको चेक कर दिया, यानी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को एकदम किनारे कर दिया, कम करने की कोशिश कर दी है, या पॉपुलेशन को कम कर दिया है, या उसके ऊपर चेक लगा दिया कि किसी भी तरह इस चीज को रोका जा सके। ठीक है, चलो अब आगे देखें। अच्छा देख लो तुम लोग स्क्रीन, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो ना, एक बार स्क्रीन देख लो, रिवाइज कर लो, तब तक हम आते हैं। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। रिटार्ड दिया हुआ है, रिटार्ड तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। ठीक है, रिटार्ड सिंपली क्या कह रहा है कि ये तो मैंने बता दिए ना सारे,
भूल जाती हूँ मैं, मतलब स्लाइड चेंज करते वक्त आधा दिमाग कहीं और चला जाता है ना। चलो अब देखते हैं, रैवेज दिया है, रैवेज के साथ हमें दिया हुआ है रिजीम, रिजीम के साथ हमें दिया रेंडर। अब ध्यान से देखो, द फ्लड्स दिस ईयर हैव रैवेज द क्रॉप सिविली। अब फ्लड आया है तो अच्छा तो बनाएगा नहीं, तो रैवेज मतलब क्या क्या, प्लंडर कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। हो गई बात। नेक्स्ट दिया है रिजीम, एवरी रिजीम इन पाकिस्तान है सर्वाइव्ड ओनली बाय अराउजिंग एनिमोसिटी अगेंस्ट इंडिया। एनिमोसिटी मतलब पता है क्या होता है, एनिमोसिटी मतलब होता है एनमिटी, भारत के खिलाफ दुश्मनी ही लाके उन्होंने उसको क्या करने की कोशिश की है, बढ़ाने की कोशिश की है। तो हर पाकिस्तान सर्वाइव उसी वजह से किया है। तो रिजाइम मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रिजीम मतलब क्या होता है, कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा है उसको बोलेंगे। रेंडर, ही इज ऑलवेज प्रिपेयर टू रेंडर हेल्प टू द नीडी, यानी ये तो अच्छा वर्ड हो गया क्योंकि हेल्प कर रहा है, तो मतलब डिलीवर करने के या गिव करने के। रैवेज को देख लेते हैं, रैवेज बता ही दिया था, रिजीम हो ही गया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, बहुत सिंपल दिया हुआ है, इसमें इतना सोचना नहीं है। रिसिपेंट, रिसिपेंट मतलब जो रिसीव कर रहा है, कोई अवार्ड मिला है, किसी भी चीज को रिसीव कर रहा है। गैलेंट्री अवार्ड्स विल बी ऑनर्ड ऑन रिपब्लिक डे, तो रिसिपेंट मतलब जो उसको रिसीव कर रहे हैं। रिपार्टी क्या दिया है, अभी मैंने पढ़ाई थी ये बात, द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट ऑन द रिजर्वेशन इशू वॉज रिप्लीट विद रिपार्टीनेस, मतलब बहुत चालाक तरीके से उसको डील किया गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो क्या दिया, रीइटरेट। रीइटरेट पता है क्या होता है, जब हम किसी बात को दोबारा बहुत ही फोकस करके बोलते हैं, जैसे आई वांट टू रीइटरेट, एक ही बात को दोबारा बहुत बल से कहना। द प्रिंसिपल हैज रीइटरेटेड दैट दो स्टूडेंट्स हु आर इन इरेगुलर विल नॉट बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन, मतलब उसी बात को रिपीट किया लेकिन अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल के उस बात पे। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहा है रस्टिकेट। रेस्टिकेट नहीं है, इसको रेस्टिकेट मत पढ़ना, इट्स रस्टिकेट। नेक्स्ट इज रेप्लेनिश एंड नेक्स्ट इज रिप्लीट। अब ध्यान से देखो, ही वॉज कॉट कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ 2 years। ठीक है, अब हम लोग रेस्टिकेट बोलते हैं, वो बोलने में रेस्टिकेट बोलते हैं बट वो रस्टिकेट होता है। तो रस्टिकेट मतलब हटा दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। फिर आता है रेप्लेनिश। रेप्लेनिश हमसे क्या कह रहा है, व्हेन द फूड रैन आउट इट वाज रेप्लेनिश बाय द रेस्क्यू टीम, जब खाने की कमी हो गई तो वो रेप्लेनिश यानी दोबारा से लाया गया, फिल किया गया। जैसे रिफ्रेश होता है ना, उसी तरह से रेप्लेनिश होता है। रिप्लीट बोल रहे हैं, देयर इज नो पीस इन द फैमिली दो द होम इज रिप्लीट विद एवरी मॉडर्न कंफर्ट। उन्होंने क्या बोला कि घर में कोई भी शांति नहीं है जबकि पूरा होम जो है रिप्लीट है, यानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा फिल्ड टू कैपेसिटी है। जैसे कि हमारा रिप्लेनिश आ रहा था उसी तरह से हम इसको भी यूज करेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे, जल्दी से बताओ हो रहा है, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो मजा आया ना है भाई, पढ़ाई तो करनी है। राउडी, राउडी दिस वर्ड हैज बीन आस्क्ड वेरी मच एंड पेपर में तो आपको मतलब ऐसे 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 बिखरे बिखरे मिलेंगे हर रोज। ठीक है, रिडेंट, रिफ्ट। ठीक, अब रिडेंट पे देखते हैं, राउडी क्या दिया हुआ है, ऑन द ईव ऑफ द विजिट ऑफ द चीफ मिनिस्टर द राउडी एलिमेंट्स इन द सिटी वर राउंडेड अप बाय द पुलिस। तो राउडी मतलब जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, राउडी। ठीक है, चलिए ऑन द ईव ऑफ द विजिट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राउडी एलिमेंट जो है वो सिटी में जो थे उनको पुलिस ने राउंड अप पे लिया। राउंड अप जानते हो क्या होता है, कस्टडी या कह सकते हो गेयर में लिया, जो हम लोग के मम्मी पापा नहीं कहते तुमको गेयर में लेंगे, है ना। चलिए अब आगे आते हैं, रिडंडेंट लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जा सकता है। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन गवर्नमेंट ऑफिस हैज मेड थाउजेंड ऑफ वर्कर रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब उनको जॉब से हटा दिया, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट तैयार कर दी। तो सुपरफ्लुअस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या सरप्लस यानी बहुत ज्यादा जो कहीं ना कहीं वर्कर्स हैं उनको बहुत मात्रा में बाहर कर दिया। ठीक है, रिफ्ट बोल रहा है, रिफ्ट दो फ्रेंड्स के बीच में इरिकंसाइबल हो गई। अब बात समझना, रिफ्ट पता है क्या होती है कि जो ओपनिंग, जैसे ज्योग्राफी में हम रिफ्ट पढ़ते हैं, एक बीच का एरिया निकलता है, तो दैट इज ओपनिंग जो थी या ब्रीच जो थी दोनों दोस्तों के बीच में, वो बहुत ज्यादा इरकॉन्सिलेबल हो गई। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब कब मुझे आप बताओगे। ठीक, और नहीं भी पता है तो गूगल कर लिया करो बेटा, गूगल करने से भी चीजें बहुत याद रहती हैं। ऑब्वियसली गूगल तुम लोग बहुत सी चीजों के लिए यूज करते हो, बट थोड़ा इंस्टाग्राम से हटके गूगल पे आओ। ठीक, नेक्स्ट है रिनंसिएशन, रूस एंड रैम्पेंट। रैम्पेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, करप्शन इज रैम्पेंट इन एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। रैम्पेंट मतलब, अब देखो करप्शन नेगेटिव है, उसकी वजह से वर्ड नेगेटिव है, वो बात समझ सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग कैसा आ रहा है ये दो, ये कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है नेगेटिव है, लेकिन मीनिंग उसका क्या है कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हो जाती है जो हम कम नहीं कर पा रहे। तो करप्शन बहुत ज्यादा रैम्पेंट है हर सेक्शन में इंडियन सोसाइटी के। तो अनरिस्ट्रेंड मतलब जिसको रोका नहीं जा पा रहा है या जिसकी ग्रोथ जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो किसी नेगेटिव चीज की जब बहुत बढ़ोतरी हो जाती है तो हम उसके लिए रैम्पेंट
यूज करते हैं। हैवी शेलिंग बाय पाकिस्तान आर्मी वाज अ यूज टू हेल्प द मिलिटेंट्स एंटर इंडियन टेरिटरी। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो हैवी शेलिंग इतनी ज्यादा बम बारूदी की है उसकी वजह से क्या हुआ है कि वाज अ यूज टू हेल्प द मिलिटेंट्स एंटर इंडियन, तो वो तरीका था कि मिलिटेंट्स को इंडिया में घुसने दे। तो यूज मतलब ट्रिक किया, यानी ट्रिक किया या फिर स्ट्रैटेजी की। देखो मैंने वर्ड का मीनिंग नहीं देखा था, बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंटेंस व्हेन यू आर रीडिंग मल्टीपल टाइम्स आपको उसकी सेंस समझ में आने लगती है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। रिनाउंसिएशन दिया हुआ है। रिनाउंसिएशन हमसे क्या कह रहा है कि लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन कंट्रीब्यूट्स टू बोथ मॉरल एंड फिजिकल हेल्थ, यानी कि जैसे हम कोई चीज त्याग देते हैं तो मॉरली और फिजिकली हमें बहुत कामनेस देती है, शांति देती है। ठीक, चलो थोड़ा सा बचा है, मैं भी सोच रही थी बच्चे मेरे परेशान ना हो जाए। चलो अब इसमें क्या दिया, रेप्लिका। रेप्लिका क्या कह रहा है, रेप्लिका ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग आर अवेलेबल दीज डेज, यानी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग के जो रेप्लिकाज हैं वो इस समय दे। तो रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन से बना, ये आज पूछा जा चुका है एनडीए में। ठीक है, और इसका मतलब क्या था, किसी की कॉपी क्रिएट करना या मिनिएचर, मतलब जैसे कोई बड़ी सी चीज है उसका छोटा सा मिनिएचर आपने बताया। जैसे होता है ना छोटे छोटे बच्चों के लिए जिप्सी आती है, वो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटी बाइक पे या वो साइकिल पे बैठ के, तो उनको लगता है हम पूरी बाइक चला रहे हैं या पूरी पूरी जीप चला रहे हैं। ठीक है, राइफ क्या है, द सिटी इज राइफ विद न्यूमरस ऑफ कम्युनल रियट्स। कम्युनल रियट्स एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब बहुत ही ज्यादा समुदायों के लेके या रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज्यादा रियॉट्स हो रहे हैं। तो सिटी जो है लाइफ राइफ विद न्यूमरस, राइफ है मतलब वाइड स्प्रेड है या करंट, मतलब इस समय पे जो करंट सिचुएशन पड़ रही है जो फैली हुई है उसके बारे में बात करें। फिर आया रीड्रेस। विक्टिम ऑफ द पीपल पुलिस इनजस्टिस सॉट लीगल एड्रेस। तो जो विक्टिम ऑफ द पुलिस थे, ठीक है, इनजस्टिस सॉट लीगल एड्रेस, उनको जब पुलिस से जस्टिस नहीं मिला तो वो सॉट करने गए लीगल एड्रेस। तो क्या किया, सिंपल सा रीड्रेस, लीगली उसको चीज को एड्रेस करने गए। ठीक है, लीगली उस चीज की अप्रोच करने गए, रेमेडी ढूंढी या कंपेंसेशन ढूंढा जहां से उनको हेल्प मिल सकती थी। ठीक, अब इसको एक बार देख लो शांति से। प्रॉपर वर्ड था, रेप्लिका मतलब कॉपी, राइफ का मतलब वाइड स्प्रेड करना, रेडस का मतलब कोई रेमेडी तैयार करना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमसे दिया हुआ है रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। उसके अलावा रेटिस ये भी आपका कवर हुआ था। ठीक, रिट्राइव कह रहा है गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिट्राइव इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन। अब रिसेशन तो भैया बहुत बुरी चीज है, पूरे देश का इकोनॉमी का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो रिट्राइव यानी कि वापस गियर लगा रही, बैक अच्छी लाने की कोशिश करी, तो रिकवर करने की कोशिश करी या ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक आपका क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। आई बात समझ में। चलो रीडाउटेबल पे चलते हैं। रीडाउटेबल क्या कह रहा है, इंडिया नीड्स रीडाउटेबल पॉलिटिशियंस टू बिल्ड इंडिया स्ट्रांग। रीडाउटेबल मतलब जिसपे डाउट ना किया जा सके, तो जिस पे डाउट ना किया जा सके उसे हम रीडाउटेबल बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मिडेबल। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड हो गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में कई बार। ठीक, चलो रिज्यूम, ऑब्वियस बात है रीस्टार्ट करना है या समरी देना। तो जैसे शी नरेटेड द रिज्यूम, ऐसे कहते हैं रिज्यूमे दो अपना। तो रिज्यूमे दो मतलब क्या होता है कि अपना पूरा रिज्यूम मतलब पूरी लाइफ को एक शॉर्ट से पेज पे आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है रेटिसेंट। अब मुझे कोई बच्चा ये कह सकता है कि वर्ड नहीं आया, ये सीडीएस और एनडीए दोनों में आया हुआ है, जिसमें अभी आपने सीडीएस के पेपर में इसको देखा। क्या दिया हुआ है, रिजर्व करना या थोड़ा बहुत कम बात करना, बहुत ही कम बोल रहा है। तो हिज रेटिसेंस मेक हर लॉक मिस्टीरियस, लुक मिस्टीरियस, मतलब उससे उसको लोग पहचाने जाते हैं कि कैसी है, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती ही नहीं है, ओपन नहीं होती है या रिजर्व रहती है, बहुत कम बात करती है। तो रिजर्व विल बी द राइट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, हमारा मॉक टेस्ट आ गया फाइनली, है ना। देखा कितनी जल्दी जल्दी काम होता है, बस आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि आप उस चीज को बहुत जल्दी जल्दी माइंड में फ्रेम कर पा रहे हो। एज सुन एज आप उस चीज को जल्दी जल्दी माइंड में फ्रेम कर पाते हो अपने माइंड से, तो होता क्या है कि वो चीजें थोड़े दिन बाद ना बहुत नॉर्मल कैजुअल लगने लगती हैं। अब देखो क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल। मैं पहले ही बता दूं ये कब का पेपर है, ये CDS 1 2019 के एग्जाम के हैं, और उसके बाद CDS 1 2020 के पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि ये CDS के ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो CDS प्रीवियस ईयर है, ये PYQs हैं। ठीक, अब आप देखिए, इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल। ऑब्लिगेटरी था बोर्ड को कि वो रूल को इम्प्लीमेंट करे, ऑब्लिगेशन से आया है, ऑब्लिगेशन कंपल्शन लगाता है, तो कंपल्शन आता है तो मतलब वो चीज क्या हो जाएगी, वो कंपल्शन हो जाएगी, वो नेसेसरी हो जाएगी, वो मैंडेटरी हो जाएगी। कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे नियरेस्ट इन मीनिंग पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंपलसरी। बाकी तीन चीजों का कोई मतलब ही नहीं बनता। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से CDS का प्रीवियस ईयर है, तो लेट मी राइट दिस। दिस इज क्वेश्चन ऑफ
CDS-PYQ। अब हमसे क्या कह रहा है, दे डिस्क्राइब द एक्ट एज अ ब्लेटेंट बिट्रेयल। पहले तो ब्लेटेंट का मतलब बोलो शेमलेस, ठीक है, शेमलेस बिट्रेयल ऑफ फेथ। तो बिट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा, और बिट्रेयल का मतलब क्या हो गया, ट्रैकरी, दिस इज ऑल्सो धोखा, ठीक है। और ट्रैकरी किस में देते हैं, जब ट्रस्ट में देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो सिंपल बोलेंगे धोखा, या फिर बोल सकते हो धोखा इन ट्रस्ट इज नोन एज ट्रैकरी, ठीक। और वहां पे बिट्रेयल का मतलब मैंने आपको बता दिया था, धोखा होता है। तो ट्रैकरी आंसर हो गया, इन तीनों का कोई मतलब ही नहीं, बात खत्म, ठीक। चलो एक बार क्लीन कर देना, ये दिख नहीं रहा होगा, ट्रैकरी विल बी द आंसर, दिस 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 एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ एवर इफ इट इज मस्ट डिसाइड देन इट शुड डू सो ऑन द नैरोएस्ट ग्राउंड पॉसिबल। हाउएवर अगर ऐसा डिसाइड कर लिया गया है तो उसको करना चाहिए चाहे छोटे से छोटे ग्राउंड पे ही करें। तो नैरोएस्ट ग्राउंड मतलब, नैरो मतलब होता है कोई छोटी सी गली, तो वाइडेस्ट तो अपोजिट हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो सकता था। स्मॉलेस्ट हो सकता है, स्लाइटली का कोई मतलब नहीं, थिक का कोई मतलब नहीं, आंसर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट विल बी द आंसर। क्लीन करके मैं फिर से टिक कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को इसी तरह की कंफ्यूजन आ रहा है, अरे स्मॉलेस्ट विल बी द आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बड़ा प्यारा सा है, सुंदर सा है, ये बहुत सुना होगा आपने। दिस इज अकीन टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप दैट प्लेसेस ऑब्लिगेशंस ऑन द एंटाइटीज इंटरेस्टेड विद इन डाटा। कहोगे मैम इतना लंबा क्यों पढ़ा है, मैं अकीन का मतलब पता है। अकीन मतलब होता है किसी चीज के जैसा, सेम टू सेम। आप अच्छा ये नहीं पता तो आपको ये पता, किन एंड किथ पढ़ते हैं हम लोग, किन एंड किथ, तो ये भी तो एक तरह से सिमिलैरिटी ही शो कर रहा है कि बच्चे भाई माँ के जैसे ही बच्चा तो दिखेगा, तो थोड़ा थोड़ा रिमूव्ड का कोई मतलब नहीं, अनपैरेलल का कोई मतलब नहीं, नैरो का कोई मतलब नहीं, आंसर विल बी सिमिलर, सिमिलर दिखना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनएक्यूरेसी। मतलब जितनी भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आती है या इनएक्यूरेट डेटा की वजह से आती है। तो मिस क्या हो रही है, एट्रीब्यूट कर रहे हो आप, एट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मतलब ट्रिब्यूट तो हम किसी को जब ट्रिब्यूट देते हैं कोई तो आता है, अनऑफिशियल का कोई रिलेशन नहीं, डिसअप्रूव का कोई रिलेशन नहीं, आंसर क्या हो गया, एस्क्राइब। ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड से। एस्क्राइब का मतलब भी क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, एट्रीब्यूशन में दे देते हैं कि हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं, ठीक है। डेडिकेट नहीं आएगा, डेडिकेट आएगा तो ट्रिब्यूट हो जाता, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग। एक्वायर दिया, अभी पीछे वर्ड किया था इनेट, उसी समय मैंने बताया था इसका अपोजिट एक्वायर होता है। एक्वायर मतलब एक्वायरिंग। अब देख लो एक बार, एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा इन मेनी केसेस दे अपीयर्स टू बी ब्लैंकेड। यानी एग्जेम्पशंस जो मिलती है कि आप किसी का पर्सनल डाटा ले सकते हो किसी भी एक्वायरी के लिए, वो कहीं ना कहीं एक्वायर करने के लिए, तो एक्वायर मतलब लेने के लिए, ओब्टेन करने के लिए, ठीक है। लूज होगा नहीं, गिविंग होगा नहीं, थिंकिंग होना है, आंसर विल बी ओब्टेन। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, आंसर विल बी ओब्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इतना भागना नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज बीन अंडरटेकन लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। डिजायर मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, तो अगर किसी चीज की इच्छा रख रहे हो, अनलाइकली होगा नहीं, विश फॉर होगा, आस्क फॉर तो किसी से मांग रहे हो, कुछ मांग थोड़ी ना रहे हो, तुम विश कर रहे हो, तो विश कर रहे हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं आंसर क्या है, एक बार देख लो इसमें, वरना फिर कहोगे कि मैम गलत हो गया, है ना। आंसर विल बी विश फॉर, दिस विल बी द आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। राहुल तो हमेशा थ्रिफ्टी रहता है। ये मैं बताऊं, ये 7 से 8वीं बार क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है, एज वेल एज एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है, तो इसको मत भूलना किसी भी हालत में। तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या हो गया, नेव। नेव मैं बता चुकी हूँ, नेव आप बताइएगा मुझे, मैंने पहले ही बताया कि नेव एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचने वाला, तो आंसर विल बी रेकलेस। तो थ्रिफ्टी मतलब होता है बहुत ज्यादा कंजूस, सोच समझ के खर्चा करता है, ठीक है, सोच समझ के खर्चा करना। और इसका मतलब क्या होता है, अगर हम सीधा सा देखें तो रेकलेस का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। आई बात समझ में। चलो अब आ गए हम लोग 8वें क्वेश्चन में, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएंगे, अरे वाह मैम संडे को तो। अब देखो
सैटरडे को लाइक मंडे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेलिब्रेस में पहले स्टार लगा लो। सेलिब्रेस वर्ड्स काम द स्टूडेंट्स, अब बच्चों को शांत कर रहा है तो ये वर्ड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसमें से जरा पॉजिटिव वर्ड ढूंढो। प्रोवोकिंग नेगेटिव वर्ड है, किसी को प्रोवोक करना, किसी चीज को बुरी चीज के लिए उत्साहित करना। प्लेजेंट पॉजिटिव वर्ड है। रिडिकुलस किसी पे हंसना, ये गलत चीज है। थैंकिंग कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, थैंक। काम, अब थैंक बोलेगा तो काम थोड़ी ना होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लीजेंट। और सेलिब्रियस का मतलब भी देख लेते हैं। सेलिब्रियस मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है या क्लेवर वे में काम करना। एक बार चेक भी कर लेना, मैंने पढ़ा था, मुझे याद भी है, डिटेलिंग देखी थी इसकी काफ़ी आइडियल वे में, लेकिन एक बार इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, चलो 100% पूछा जा सकता है एनडीए के लिए भी और सीडीएस के लिए भी। ठीक, और ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑफ सीडीएस, तो और ज़्यादा पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टाटा बाय बाय सी यू लेटर वाला होगा, है ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ही लेफ्ट डिसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस, जब वो अपना बिजनेस खो दिया तो वो डिसोलेटेड फील कर रहा था। डिसोलेटेड मतलब जॉयफुल, तो भाई बिजनेस खो दिया उसने, इसकी चीज़ की खुशी कौन मनाता है। स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन डिसोलेटेड है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक, एनॉयड, एनॉयड हो सकता था। अब इसमें देखिए, या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था, लेकिन वो कैसा फील कर रहा है, वो बिल्कुल अकेला फील कर रहा है। डिसोलेटेड का मतलब होता है लोनलीनेस, एम्प्टीनेस। अब एम्प्टीनेस फील हो रही है तो ऑब्वियसली बात है वो डेजर्टेड फील कर रहा है। डेजर्टेड मतलब सबसे अकेला फील कर रहा है पूरे के पूरे डेजर्ट में। तो आगे बात समझ में। 10 क्वेश्चन कर लिए, नियरेस्ट मीनिंग हो गया, सीडीएस के क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहे हैं, एनडीए के क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं, विकैब आपकी हो रही है। आई डोंट थिंक इतना क्वालिटेटिव कंटेंट आपको कहीं भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, बट वट आई बिलीव ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला। और अभी भी जब सर्फिंग करती हूँ जगह जगह, तो मुझे नहीं दिखता कि इस तरह से कहीं भी रिप्रेजेंटेशन की गई है। तो अगर आप अभी देख रहे हो, आज से 2 महीने बाद देख रहे हो, 3 महीने बाद देख रहे हो, देन ऑल्सो इट इज कंप्लीटली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन सीइंग न्यू थिंग्स एंड कीप ऑन मेमोराइजिंग एवरी डे दैट योर लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यू हैव टू एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ इट। टिल दैट टाइम हमारा प्यारे से फ्लैग के साथ, हमारा कंटिन्यूएशन वाले मैसेज के साथ कि हाँ ये कंटिन्यू होगा, विश्वास रखिए। और इसके साथ हम आज एंड करते हैं आज का सेशन। ओके, सो जय हिंद, जय भारत, बी वेरी फर्म फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।